द ग्रेट खली एक ऐसा नाम है जिसने दुनिया के बड़े बड़े पहलवानों के छक्के छुड़ाए हैं और रेसलिंग की दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। द ग्रेट खली ने जॉन सीना और अंडरटेकर जैसे खतरनाक फाइटर को हराया है, लेकिन खली के लिए यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। खली को इस मुकाम तक पहुँचने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। खली का जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ था। खली के पिता ज्वालाराम एक किसान थे। ये खेत में काम करके अपना घर चलाते थे। खली का परिवार बहुत गरीब था। खली के परिवार में 7 भाई बहन थे। खली के भाई और बहन तो दिखने में सामान्य थे, लेकिन खली का शरीर एकदम अलग था। बचपन से खली बहुत हेल्दी थे। खली ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं क्योंकि उनका परिवार बहुत गरीब था। घर की स्थिति ठीक ना होने के कारण खली पढ़ाई नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ना पड़ी। कम पढ़े लिखे होने के कारण खली अपने गांव में मजदूरी किया करते थे, लेकिन मजदूरी में बहुत कम पैसा मिलता था। इतने कम पैसों में इतने बड़े परिवार का खर्च उठाना बहुत मुश्किल था। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए खली अपना गांव छोड़कर शहर चले गए। यहाँ आकर अपना खर्च निकालने के लिए खली छोटे मोटे काम करने लगे। काम करके जो पैसा मिलता था वो खाने पीने में ही चला जाता था। क्योंकि खली का शरीर बहुत बड़ा था, खली बहुत परेशान रहने लगे थे क्योंकि खली अपने घर पर पैसे नहीं भेज पा रहे थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी, खली का शरीर उनके दोस्तों से काफ़ी बड़ा था। उन्हें अपने पैर के साइज़ के जूते नहीं मिल पाते थे। जूते बनवाने के लिए खली को अपने गांव से दूसरे गांव जाकर बनवाना पड़ते थे। खली बहुत ताकतवर थे, जिसकी वजह से गांव के लोग अपने भारी भरकम काम खली से ही करवाया करते थे। खली जब शिमला में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे, तब पंजाब पुलिस के एक बड़े अफसर की नज़र खली पर पड़ी, तो उन्होंने खली को पंजाब पुलिस में नौकरी करने का ऑफ़र दिया, जिसे खली ने स्वीकार कर लिया। जब खली पंजाब पुलिस में नौकरी कर रहे थे, तब उनके एक दोस्त बने जिनका नाम अमित स्वामी था। उनसे दोस्ती करने के बाद खली की किस्मत ही बदल गई। वो दोनों एक साथ दिल्ली एयरपोर्ट गए, जहां उनके फेवरेट रेसलर डोरियन येट्स से उनकी मुलाकात हुई। और डोरियन येट्स ने जब खली का शरीर देखा तो वो काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने खली को सुझाव दिया कि वो रेसलिंग में अपनी किस्मत आजमाएं। ये सुनने के बाद खली अपनी जॉब छोड़कर जापान चले गए। दिलीप सिंह राणा, जिन्हें हम द ग्रेट खली के नाम से जानते हैं, खली ने 2006 में रेसलिंग की दुनिया WWE में कदम रखा। 7 फीट 3 इंच लंबे खली ने एक के बाद एक अंडरटेकर जैसे पहलवानों को हराकर अपना नाम कमाया। 2008 में खली पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। दिलीप सिंह का पहला मुकाबला WWE में सालों से राज करने वाले अंडरटेकर से हुआ था, लेकिन इस मुकाबले में किसी की जीत नहीं हुई थी। इसके बाद से उनको द ग्रेट खली का नाम दिया गया। रिंग में उन्होंने सबसे पहली मात फुनाकी को दी थी। इसके बाद खली ने एक से बढ़कर एक पहलवानों को धूल चटाई, जिसके कारण दूसरे पहलवानों में खली का खौफ छा गया था। खली ने 2007 में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। अब खली के घर के हालात बहुत अच्छे हो गए थे। वो काफ़ी पैसा कमा रहे थे। इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमाने के बाद 2008 में खली पहली बार भारत वापस आए। उस दौरान खली ने भारत में काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी थी। खली के करियर का सबसे खतरनाक मैच 2006 में अंडरटेकर के साथ रहा था। इस फाइट के लिए द ग्रेट खली ने अंडरटेकर को चैलेंज करके हराया था। 2007-8 में खली ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का खिताब जीता था। उस दौरान उन्होंने शॉन माइकल सहित कई पहलवानों को हराया था। द ग्रेट खली ने कई बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों में काम किया, लेकिन फिल्मों में उन्हें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। फरवरी 2015 में खली ने पंजाब में अपना रेसलिंग स्कूल, जिसका नाम है कॉन्टिनेंशनल रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी CWE, ओपन किया, जिसका पहला इवेंट फरवरी 2015 में हुआ। साल 2002 को खली ने हरविंदर कौर से शादी की। इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम अवलिन राणा है। खली भारत के फेमस रियलिटी शो बिग बॉस में भी हिस्सा ले चुके हैं। 26 जुलाई 2012 को द ग्रेट खली की ब्रेन सर्जरी हुई थी, उनके पिट्यूटरी ग्लैंड में से ट्यूमर निकालने के लिए। साल 2008 में दुनिया के बेहतरीन 500 रेसलर में से खली को
43rd रैंक मिली थी। अगर हम खली की इनकम की बात करें तो खली साल के 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा तक कमाते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता तो चल ही गया होगा कि खली को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। द ग्रेट खली ने अपनी मेहनत और लगन से अपने सारे सपनों को पूरा करा। खली की ये इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी कमियों के बारे में सोचकर कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि अपनी कमियों को ही अपनी ताकत बना लेना चाहिए, जिससे हम हमारी लाइफ में अपने सपनों को साकार कर सकें। तो दोस्तों, ये थी द ग्रेट खली की लाइफ की जर्नी। वीडियो अच्छी लगे तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।